युग युगों से चली आ रही दुनिया की रीत ही यही है। यह रीत ऐसे ही युग युगों तक चलती भी रहेगी। कि जिन जिन लोगों ने सत्य की राह को चुना, जिन जिन लोगों ने न्याय की राह को चुना या चुनेंगे, जिन जिन लोगों ने धर्म को धारण किया या धारण करेंगे, जिन जिन लोगों ने ईमानदारी बरतने की कोशिश किया, ईमानदारी से अपना जीवन जिया या जिएंगे, जिन जिन लोगों ने मानवता के सिद्धांतों का निर्वहन किया, शांति अहिंसा की राहों को स्वीकार कर आगे बढ़ने की कोशिश की या करेंगे, जिन जिन लोगों ने उदारता, निर्मलता, निश्चलता, सरलता, सादगी, आदि को स्वीकारा या स्वीकारेंगे, जिन जिन लोगों ने सत्कर्मों को करने की कोशिश की, सद्गुणों को अपने जीवन में समाहित करने की कोशिश की या करेंगे, या सद्राहों की ओर बढ़ने की कोशिश की या करेंगे, या फिर सद्चरित्र को अपने जीवन का हिस्सा बनाया या बनाएंगे, उनके जीवन में चुनौतियों के अंबार लगे और लगते रहेंगे। उनको कसौटियों पर उतारने की अनवरत कोशिशें होती रहीं, अनवरत कोशिशें होती रहेंगी। उनको हर क्षण परीक्षाओं से गुजरना पड़ा, परीक्षाएं देनी पड़ी और युग युगों तक परीक्षाएं देती रहने की ये क्रियाएं होती रहेंगी। इस प्रकार इन सभी सद्राहों की ओर बढ़ने वाले लोगों का जीवन चुनौतियों से, जटिलताओं से, बाधाओं से, कठिनाइयों से कभी बच नहीं सकता। इन राहों पर चलने वाले जन यदि यह चाहें या चाहा या चाहेंगे कि उनके जीवन में समस्याएं ना आए, आसानी से उनके जीवन की गतिविधियां आगे बढ़ती जाएं, तो यह संभव नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि उनका जीवन आसानी से आगे बढ़ सके, क्योंकि ये राहें ही कठिन हैं। इन राहों पर चलना ही कठिन है, इन राहों को स्वीकारना ही कठिन है।
इन राहों के साथी बन जाना ही कठिन है। सबके बस की बात ही कहाँ है कि वे इन राहों पर चल पाए हों या चल पाएं। यद्यपि कि ये रास्ते कठिन तो हैं, मुश्किलें तो हैं, पर इनके परिणाम भी बहुत अद्भुत होते हैं, रहे और रहेंगे। ऐसे सद्गुणों को, ऐसी सद राहों को अपने जीवन में समाहित कर लेना ही अपने आप में एक उपलब्धि है, एक पात्रता है। यह भी सच है, इन महान रास्तों पर पहुंचना, इन महान रास्तों में प्रवेश करना ही परीक्षाओं का सामना करने की जड़ है। यदि यह सोचा जाए कि सामान्य व्यक्ति की क्या परीक्षाएं होती हैं, जिस व्यक्ति ने कहीं भी कोई दाखिला न लिया हो, कहीं प्रवेश न लिया हो, उसे किन परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। परीक्षाएं तो उसी व्यक्ति को देनी पड़ती हैं। परीक्षाएं तो उन्हीं लोगों को देनी पड़ती हैं जो लोग किन्हीं राह में प्रवेश करते हैं, कहीं दाखला लेते हैं। यदि दाखला ले लिया है, परीक्षाएं तो होंगी ही। और ऐसा नहीं है कि परीक्षाएं बाद में होंगी। जिस प्रकार से अनेकों जगहों पर, अनेकों स्कूलों पर में, अनेकों संस्थानों में, अनेकों विश्वविद्यालयों या विद्यालयों में, अनेकों गुरुकुलों में अलग अलग अध्ययन करने के स्थानों में, यहाँ तक कि प्रवेश करने से पहले भी परीक्षाएं होती हैं। मेडिकल कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, मैनेजमेंट कॉलेजेस में, विज्ञान तकनीकी के कॉलेजेस में, प्रत्येक जगह प्रवेश परीक्षाएं देनी ही पड़ती हैं। जब प्रवेश परीक्षाएं देने की ये भौतिक गतिविधियां हमको झेलनी ही पड़ती हैं, तो फिर प्रवेश पाने के बाद, इन सदराहों में प्रवेश पाने के बाद, जीवन की इन जटिल रास्तों में प्रवेश करने के बाद परीक्षाएं क्यों नहीं होंगी। परीक्षाएं और हों भी क्यों ना, जब तक परीक्षाएं नहीं होगी, जब तक चुनौतियां नहीं आएंगी, तब तक हमें परिणाम कैसे प्राप्त होंगे। परिणाम की प्राप्ति के लिए परीक्षाओं का होना जरूरी है। यहाँ तक कि प्रवेश परीक्षाओं के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। जब तक प्रवेश परीक्षाएं नहीं होंगी, तब तक दाखिले कैसे होंगे। इसलिए ये जीवन की राहें, जीवन की ये जटिल गतिविधियां, क्रियाकलाप, सब कसौटियों में कसे हुए हैं, परीक्षाओं में बंधे हुए हैं। जीवन के प्रत्येक क्षण में हमें परीक्षाओं को उत्तीर्ण करना ही होगा।
परीक्षाओं की उत्तीर्ण होती हुई अंक तालिकाएं पाने के लिए हमें धैर्य तो रखना ही होगा, परिश्रम तो करना ही होगा। दिन रात कठोर परिश्रम करके ही तो हम सफलताएं अर्जित कर सकते हैं। बिना कठोर परिश्रम के, बिना प्रयास किए, बिना कोशिश किए, बिना अथक प्रयास किए सफलताएं आखिर हासिल भी कैसे होंगी। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण यही है, जीवन की प्रत्येक क्षण की स्थिति के लिए हम इतने सजग रहें, इतनी मजबूती से तैयार रहें, इन सदराहों की ओर आगे बढ़ने के लिए इतनी तीव्र गति से आगे बढ़ने की कोशिश करें कि हमारे सामने आने वाली सभी बाधाएं यूं ही छटती चली जाएं, हटती चली जाएं, सुलझती चली जाएं सभी समस्याएं, और हम निरंतर सकारात्मकताओं के साथ अपने जीवन की प्रत्येक परीक्षा को निरंतर उत्तीर्ण करते चले जाएं और एक ऐसे जीवन की रूपरेखा तैयार करें जो अद्भुत हो, जो अद्वितीय हो, जो आनंदित हो, जो ब्रह्मानंद को प्राप्त हो सके।